गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए ला रहे हैं एक रोचक तथ्य जिसे हम जानते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के नाम से। फेस वैल्यू का हिंदी है अंकित मान और प्लेस वैल्यू का हिंदी है स्थानीय मान। इसके विषय में जानकारी लेने से पहले आपसे कुछ व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं। हम आपसे पूछते हैं आपका नाम क्या है। आपने बताया रंजन। आप दिन के समय कम से कम 10 घंटे घर के आसपास या कह लें घर से बाहर रहते हैं। तब आपकी मुलाकात विभिन्न व्यक्तियों से होता है ना? होता है अलग अलग व्यक्तियों से आपकी मुलाकात। तो हम अब बात करते हैं कि जब आप घर में होते हैं तब किनसे मुलाकात होती है और वो आपसे किस तरह से बात करते हैं, आपको किस नाम से पुकारते हैं। आपका नाम है रंजन। आपकी माता जी व पिताजी आपको बेटा कहकर बुलाते होंगे। आपकी दादी जी या दादाजी आपको पोता कहकर के बुलाते होंगे। आपके चाचा जी आपको भतीजा कहते होंगे। दुलार से वो भी बेटा कह देते हैं। आपके भाई या बहन भाई या भैया कहते होंगे। ये तो हुई तब की जब आप घर पर रहते हैं। जब आप घर से बाहर होते हैं, जैसे अपने घर के आसपास पड़ोसियों में या आप अपने विद्यालय में या बाजार में, तो जब आपके आसपास के मित्र आपसे बात करते हैं या आपको उस समय पुकारते हैं तो या तो आपका नाम लेता है या साथ में किसी के पूछे जाने पर कि वह आपका कौन है तो वो बताता है कि मेरा दोस्त है, माय फ्रेंड। आपके शिक्षक आपको छात्र कहते हैं या दुलार से बेटा भी पुकारते हैं। आपके जो दुकानदार होंगे वो अगर इस बात की चर्चा करेंगे आपके विषय में तो वो कहेंगे कि वो मेरा ग्राहक है। मतलब कि आप रंजन के अलावे कई विभिन्न नाम से पुकारे जाते हैं और वह भी आपके रहने के स्थान के आधार पर। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो अंक हैं, डिजिट हैं, उन डिजिट का भी अलग अलग नामकरण किया गया है। तो हमारे डिजिट्स हैं कौन कौन, ये आपको पता है। तो हम सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि हमारे डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको हिंदी में हम लिखें, इसका नाम पुकारें। इसका नाम है शून्य, अंग्रेजी में 0। इसका है 1, अंग्रेजी में 1। इसका 2, अंग्रेजी में 2। इसका 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 और 9 यानी 9। तो इसके अपने अपने नाम है। जैसे आपका नाम था रंजन, इसका नाम शून्य, 0 सब आपने देखा। अब देखिए ये सभी अपने अपने नाम से पुकारे जाते हैं
और आपकी तरह और इनके अलग अलग स्थान पर रहने के कारण भी अलग अलग नाम से भी पुकारे जाते हैं। अब शून्य को, एक को कहीं और रखा जाए, दो को कहीं और रखा जाए, टू को कहीं और रखा जाए, जब हम उन्हें स्वयं के अपने नाम से पुकारते हैं, इसका अपना ही नाम है, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका ये अपना नाम है। लेकिन तब इसके अपने नाम को हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। अपने नाम को फेस वैल्यू कहते हैं, यानी अंकित मान। ध्यान देंगे, इसका जो अपना नाम होगा उसको फेस वैल्यू या अंकित मान कहते हैं। अब जो बात करते हैं कुछ और अलग, इनके एक दूसरे नाम भी होते हैं। जैसे आपका नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग था, इनके भी दूसरे नाम होते हैं। वो अब उसकी चर्चा हम जरा कर लें। उस दूसरे मान को क्या कहते हैं, उस दूसरे नाम को क्या कहते हैं, तो हम पहले ही लिख लेते हैं। उसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम स्थान यानी प्लेस का नाम जान लें। ये प्लेस कौन सा है? जैसे हमारा प्लेस क्या था? घर, पड़ोस, स्कूल, मार्केट, है ना, बाजार। उसी प्रकार से इनके जो प्लेस हैं उनके नाम हम जान लें। उनके नाम हैं, जो प्लेस होंगे वो यूनिट, क्या हो गए? यूनिट। उसी तरह से फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी प्रकार से ये इनके स्थान हैं। तो लेकिन जो स्थान है वो ठीक इसी प्रकार से नहीं सजे होते हैं। अंकों के स्थान को सजाने होते हैं, अंकों के स्थान सजे होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इसकी सजावट किस प्रकार से होती है। इसकी सजावट किस प्रकार से होती है, तो सबसे पहले हमको ये जानकारी लेना जरूरी है। हमने उनको इस प्रकार से सजा के रखा है, या सजाने की विधि ही यही है। दाईं से बाईं ओर अगर हम डिजिट्स को सजाएं, अंकों को सजाएं, तो दाईं ओर बिल्कुल बंद रहता है। उधर से बैक साइड में, मतलब राइट साइड में कुछ नहीं, लेफ्ट साइड खुले हैं। अंकों के मान उधर बढ़ते हैं। इधर मिनिमम होता है, इधर मैक्सिमम होता है। तो इकाई फर्स्ट, दूसरा दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और आगे भी करोड़, 10 करोड़, इस तरह से। इकाई को अंग्रेजी में यूनिट्स, टेंस, दहाई को सैकड़ा, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स। अब देखिए, ये अंकों को रखने का जगह भी नियत है। 1 डिजिट
एक रूम में, एक अंक एक रूम में, हम डबल नहीं रख सकते। यहां अगर हम अंकों को इस प्रकार से ले लें कि 5, 6, 9, 8, 0, 7, है ना। अगर और भी कुछ लिया जा सकता है, हम यहीं तक की चर्चा करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम इनको लिख पाएंगे इस प्रकार से, और इसको हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7,08,965। अब हम ये चर्चा करें कि 5 का जो स्थानीय मान है, यानी प्लस वैल्यू है, वो कितना है। तो ये 5 है। 5 में हम इकाई मतलब 1 से गुना करेंगे, आएगा कितना, 5। यानी 5 का स्थानीय मान 5 है, 5 का स्थानीय मान 5 है। अब 6 की बात करें तो 6 इंटू 10, दहाई, दहाई मतलब 10, यानी इसका हो गया 60। उसी तरह से 9 इंटू 100, यानी 900। 8 इंटू 1000, 1000 से 1000, यानी 8000, 8000। फिर 0 इंटू 10,000, यानी 10,000। तो 0 में 10,000 से गुना करेंगे, 10,000 से गुना करेंगे, 0 आएगा। उसी तरह से 7 में हम लाख से गुना करते हैं, यानी 7 लाख। तब क्या है, अगर कोई पूछे कि भाई 6 का प्लस वैल्यू बताओ, तो 6 का प्लस वैल्यू बताने के लिए और उसके अंदर नीचे अंडरलाइन कर दे या इसको इनसर्किल कर दे, और तब आपसे पूछे कि 6 का प्लस वैल्यू बताओ, तो 6 का प्लस वैल्यू कितना हो गया, 6 इंटू 10, क्योंकि ये 10 के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। यहां इसका 6 का प्लस वैल्यू हो गया 60, यानी 60। अगर कोई पूछे कि 8 का प्लस वैल्यू बताओ, तो 8000। 0 का प्लस वैल्यू बताओ, तो 0। 7 का प्लस वैल्यू बताओ, तो 7 लाख। अब देखिए, ऐसा है कि अगर हम इनके स्थान को बदल दें, मान लीजिए कि 6 यहां हो, 6 हो यहां हो 8, यहां हो 0, यहां हो 5, यहां हो 9 और यहां हो 7, ऐसा हो, तब इसका प्लस वैल्यू कितना होगा। तो जिस प्रकार से 5 का प्लस वैल्यू 5 आया था, 7 का प्लस वैल्यू भी 7 आएगा, क्योंकि 7 इंटू 1 लिखेंगे, 7 इंटू 1 लिखेंगे। और 9 का प्लस वैल्यू कितना आएगा, तो 9 इंटू 10 लिखेंगे, यानी 90। 0 का प्लस वैल्यू कितना आएगा, 0 इंटू 100 लिखेंगे, यानी 0। 6 का प्लस वैल्यू यहां देखिए, 6 का प्लस वैल्यू 6 इंटू 1000, यानी 6000 होगा। यानी अगर अंक बदल जाते हैं, स्थान चेंज कर गया, स्थान चेंज कर गया, यहां पर हो जाएगा 6 इंटू 1000, यानी 6000। अब देख रहे हैं यहां पर कि 6 का स्थान चेंज किया, पहले वो टेंस के स्थान पर था, दहाई के स्थान पर था, अब वो 1000 के स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है। तो इसके प्लस वैल्यू का मान भी चेंज कर गया। जैसे आपका प्लस वैल्यू जगह बदलने पर आपके नाम चेंज हो जाते थे, उसी प्रकार से 6 का स्थान चेंज कर गया, 9 का स्थान चेंज कर गया, उसी तरह से 8 का स्थान चेंज कर गया। तो सबके मान बदल जाते हैं। तो मान बदलते हैं जगह बदलने के आधार पर, स्थान बदलने के आधार पर, इसीलिए इसको स्थानीय मान कहते हैं। और अंग्रेजी में
प्लेस वैल्यू कहते हैं, जबकि किसी भी अंक का फेस वैल्यू स्वयं वही होता है। जैसे अगर पूछा जाए कि 5 का फेस वैल्यू ओनली 5, 8 का फेस वैल्यू 8, 0 का फेस वैल्यू 0, 7 का फेस वैल्यू 7, है ना, 9 का फेस वैल्यू 9, लेकिन 9 का प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू जिस स्थान पर है उसके हिसाब से उसका हम नाम लेंगे। समझ गए हैं? अब देखिए, ये तो हमारा भारतीय पद्धति के अनुसार प्लेस वैल्यू है। ये इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार ये प्लेस वैल्यू है। एक होता है अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे, और अगर आपको प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो, तो आप मेरे कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार भी रहता है। तो कैसा लगा आपको ये क्लास? हम समझते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपने मित्रों को इसे देखने को, समझने को शेयर कर दीजिए, और अगर ऐसे वीडियोस को लगातार आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।